इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तेल के लिए मरने मारने को तैयार है और अपनी सरकार को कोस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई क्या पहले कम थी, पहले ही आसमान पर थी, और यहाँ के नेता हो, यहाँ की सेना हो, अफसर हो, वो सब अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं। उनको तो चिंता करनी नहीं कि उनके गाड़ी में तेल कहाँ से डलेगा। वो अपनी फिजूल खर्ची कम करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो ऐसा कर लें तो उससे महंगाई पर काबू हो जाएगा। लेकिन हालात बिल्कुल उल्टे हैं, सारा बोझ आम आदमी के ऊपर और बाकी लोग करेंगे मौज। बजाय इसके कि आप ये करें कि अपनी अयाशियों को कम करें, आप 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाकर उसको 321 रुपए फी लीटर पर ले गए हैं। ऑलरेडी आप अवाम का खून पसीना चूस रहे हैं। वो 1 लीटर पर 100 रुपए आपको टैक्स दे रहा है। आप बजाय वो 100 रुपए का जो टैक्स है वो कम कर दें, आप 55 रुपए बढ़ा रहे हैं। अमेरिका ने इंडिया को इजाजत दे दी है आप रूस से जो है वो सस्ता तेल खरीद लें, लेकिन पाकिस्तान में जो ऑलरेडी पिछले महीने का हमने ओल्ड प्राइसेस पर जो पेट्रोल, डीजल और मट्टी का तेल ये सारी चीजें खरीदी हुई हैं, उनको होना तो ये चाहिए था कि जब हम नई शिपमेंट लेते और नए प्राइस पर जब चीजें खरीदते तो फिर पाकिस्तान में महंगाई होती, ये इसको महंगा कर देते। अभी पूरा हमारे पास मार्च का महीना पड़ा हुआ है, मतलब 1 महीना पहले ही पुराने रेट्स पर लेकर अब जो उसको बेचा जाएगा 321 रुपए फी लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा। अब वहां ये भी दिक्कत है कि भी भारत को अमेरिका ने कह दिया कि आप रूस का तेल खरीद सकते हो। भारत तो रूस का तेल पहले से खरीद रहा था, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जहां आग लगने के बाद ही पानी ढूंढा जाता है। यहाँ पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती है, और उसी का नतीजा है कि आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं। त्रिपाठी जी, ये हाल आलम है, गोली चल रही है वहाँ। नहीं, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान पर हम बात करेंगे। 14 के पहले भारत में ऐसे पंप पर लाइन लगती थी, और ये मैं कह रहा हूँ तो याद दिलाता हूँ, लोग भागते थे कि 2 रुपये 5 रुपये सस्ता है, आज तेल डला लो। खबर आती थी कल से 5 रुपये या 2 रुपये बढ़ जाएगा। वो दिन था, खैर वो दिन अब नहीं रहा। सब कुछ करते थे और खूब लाइन लगती थी। यहां से जाके जल्दी से दिल्ली वाला सीमा वाला भरा लाते थे कि वहां से थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो खैर अब आते हैं मूल पाकिस्तान पर। भाई पाकिस्तान के लिए तो सचमुच संकट की घड़ी है ना। इतने ही लोग हैं जो वहां तेल डलाने की स्थिति में है, बाकी तो AK-47 लेके वो मौलाना मसूद अजहर, तो कोई फलाना, तो कोई TTP, कोई उनके साथ खड़ा है। ये वो लोग हैं जिनको आप सो कॉल्ड वहां का एलीट कह लीजिए, मिडिल क्लास कह लीजिए, या जिनकी जेब में कुछ पैसे हैं, जो खाने से आगे सोच सकते हैं, वो है पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहे हैं। और वहां अगर ये हालात हो जाए कि अचानक कीमत इतनी बढ़ जाए, और 55 रुपए एक साथ बढ़ना, ये तो सचमुच 2-4 रुपए बढ़ता तो समझ में आता है, लेकिन 55 रुपए एक साथ बढ़ जाना तो उनके लिए संकट की बात है। और 18 रुपए उनके 18 रुपए, मतलब हमारे सीधे सीधे। भाई आप अपने इमेजिन कीजिए ना, भारत सरकार 18 रुपए तेल के दाम एकदम एक साथ बढ़ा तो क्या होगा। नहीं, और 3 गुना है। और दूसरा क्या है कि वहां क्राइसिस भी है। जैसे हमारे पास क्या, हम कह रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व है, हमारे पास क्रूड भी है जो रिफाइन कर सकते हैं, और पेट्रोल और डीजल भी है, तो हमारे पास रिजर्व बहुत ठीक ठाक है। उनके पास उतना रिजर्व भी नहीं, क्योंकि रिजर्व के लिए भी आपको एक क्षमता डेवलप करनी पड़ती है जो पहले नहीं थी। अब वो क्षमता बेहतर हुई। पहले हम अधिकतम 1 हफ्ते का 7 दिन का रखते थे रिजर्व, अब हम 25 दिन का रिजर्व रखने की स्थिति में। अब ये हुआ क्यों, इसको भी समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के और सीनियर लोग जो है, पत्रकार वगैरह, वो खुद बता रहे हैं। उन्होंने कहा ये भी IMF की वजह से करना पड़ रहा है। ये भी पाकिस्तान के जो पुराने पाप हैं उन्हीं का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं कि आपने अब इतना मिसमैनेज किया अपनी इकोनॉमी को। IMF के पास कर्जे लेने के लिए भागते हो, तो IMF बिना शर्त कर्जे देता नहीं है। वो तो अरब देशों की तरह नहीं, अब तो खैर वो भी नहीं दे रहे बिना शर्त के कर्जे। तो IMF की ये शर्तें हैं कि आप अब सब्सिडी नहीं देंगे लोगों को। तो तेल के दाम अगर बढ़े हैं, ऑयल कंपनियों को अगर तेल महंगा मिल रहा है, तो फिर जनता महंगा तेल खरीदेगी, आप सरकार घाटे में नहीं चलाएंगे। IMF का प्रेशर है कि जी इतने पैसे नहीं कलेक्ट किए, इतनी शॉर्टफॉल हो गई है, वो कैसे पूरी करेंगे। तो किसी ने कहा होगा सर अच्छा मौका है, सब लोग पता है कि जी हमारी गलती नहीं है, तेल आना बंद हो गया है, तेल महंगा हो गया है सारी दुनिया में। पहले $60 बैरल था, अब 100 से ऊपर हो गया है, सबको पता है इस बात का। तो हमारे ऊपर तो बोझ नहीं पड़े, हम तो कह सकते हैं कि जी हमारी गलती नहीं है, हम मजबूर हैं। तो सियासतदानों ने कहा हाँ ठीक है। बात यह है कि ये पुराना फॉर्मूला है ना, ये नहीं चलता। अब अवाम बेवकूफ नहीं है। नहीं होगी नहीं, लेकिन वहां की जो सेना और सरकार है वो मानती है कि है, तभी वहां पर हर बोझ पहले आम आदमी पर डलता है। देखिए पाकिस्तान का तो वैसे भी तेल निकला हुआ है। पहले भारत ने ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान का तेल निकाला, बाद में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के आर्मी का तेल निकाला,
और फिर अफगानिस्तान अब पाकिस्तान का तेल निकाल रहा है, जिस तरीके से उनके डोरन लाइन पर वहाँ पर हमला करके पाकिस्तान की स्थिति जिस तरीके से बर्बाद स्थिति हो गई है, आपके पास रिजर्व नहीं है, आपके पास देने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, पूरी जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पर गरीबी बढ़ गई है, आज पेट्रोल डीजल के लिए जनता जिस तरीके से गोलियां चला रही है, कोई आपके पास प्लानिंग नहीं है कि भाई ऐसी स्थिति होगी तो आप कैसे अपनी जनता को राहत दोगे। और मुझे लग रहा है इतने लंबे समय के बाद अब पाकिस्तान की जनता को लगने लगा है, जब भारत की तरफ देखते हैं और हर पत्रकार जब भारत का जिक्र करता है तो बताता है कि भाई कैसे मोदी ने भारत के अंदर व्यवस्था को सुधारा है। आज भी उसने इस बात का जिक्र करा कि कैसे अमेरिका ने भारत को रशिया से तेल लेने की परमिशन दे दिए और पाकिस्तान को अमेरिका कोई मदद नहीं कर रहा। तो वहां की जनता भी इस बात को समझ रही है, पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को समझ रही है कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत की सत्ता संभाली है, किस तरीके से भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ा है और भारत जो चाहता है वो भारत को दुनिया से सहयोग मिलता है और भारत अपनी शर्तों पर अपने देश के लिए जो सौदा करना है वो करने की स्थिति में है। और इतनी ट्रम्प की चापलूसी करने के बाद आसिफ मुनीर और उनके प्रधानमंत्री उसके बाद एक बयान है सर, वो मैं दिखाता हूं। लेकिन आपके यहाँ इनके यहाँ तो अलग लेवल की बेशर्मी है, सरकार की बेशर्मी। अब आपको मालूम है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने इनके यहाँ वो 10 अरब रुपए का एक जहाज खरीदा था, अभी उसको लेकर हंगामा। तो अब मैंने सर उसी वक्त एक खबर आई थी, हमने दिखाई नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो इसमें क्या बात है। फिर कल मैंने वो बयान एक बार फिर मेरे को नजर में आ गया। अब लेकिन है अजीब सी बात, हमारे देश में बड़ी से बड़ी पावरफुल से पावरफुल गाड़ी जो कोई सरकारी गाड़ी सरकार के पास होती हो या आम आदमी खरीदता हो, कितने सीसी की गाड़ी खरीदते होंगे आप अंदाजा लगाइए कितने सीसी की गाड़ी। भाई हमारे यहाँ एवरेज अच्छे लेवल की गाड़ी जो है 1500 सीसी गाड़ी मानी जाती है, ठीक, आमतौर पर। अब कोई सरकारी बाबू पाकिस्तान में 148 या कुछ कितने या ज्यादा, इससे ज्यादा गाड़ियां पंजाब की वहां की उसने गवर्नमेंट ने खरीदी हैं। उनकी आप जानते हैं सीसी वो की इंजन की क्षमता कितनी है? 4500 सीसी। 4500 सीसी की गाड़ी होती है आम, मुझे तो ये भी नहीं पता था। 4500 सीसी की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं सैकड़ों में सरकारी बाबुओं के लिए, इसका तेल फ्री। और ये गाड़ियां तो दौरों के लिए दी जाती हैं उनको शहर के इस्तेमाल के लिए अलग दूसरी गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। 4500 सीसी की गाड़ी तो शहर में तो चल भी नहीं सकती। हाँ, तो भाई लेकिन करनी क्या है उनको? ये शाह खर्ची है जिस पर पाकिस्तान की कोई लोग जो सरकार लगाम लगाने को तैयार नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि वहां पर एक रूलिंग क्लास और जनता वो अलग है, वो उसका फर्क ही अलग है। वो रूलिंग क्लास में अफसर, नेता, सेना सब आते हैं और उसके बाद नीचे कहीं नंबर शुरू होता है आम आदमी का।